प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को युद्ध के संकट के बीच एक बचत मंत्र दिया है। उसमें 7 मंत्र हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तो हमें बचत करनी है तेल की, इसी के साथ सोना 1 साल तक ना खरीदे, विदेशी यात्रा से बचें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं और तमाम ऐसी चीजें जिससे हम देश को इस युद्ध संकट से उबार पाएं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जो खबरें हमने देखी हैं, आपने भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अपना जो काफिला है, कॉन्वॉय है, उसको आपने 4 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। लेकिन आज बड़ा प्रश्न ये है कि सिर्फ काफिले में गाड़ी कम करने से तो ये संकट कटने वाला है नहीं। क्या भारत करेगा जिससे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अब तो जनता ये भी पूछ रही है सर कि तेल पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी है आपने 3-3 रुपए। दोनों पर आपका जवाब सैनी साहब। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्र के नाम अपील किया है, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये समस्त राष्ट्र का है। क्योंकि जब कोई इस प्रकार का वैश्विक संकट आता है तो समय समय के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को एक आह्वान भी किया, एक दिशा भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या, एक बड़ी समस्या ये सामने आई है, ये भारत के लिए नहीं आई, ये पूरी वैश्विक समस्या है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो समस्या आई उसको सभी देश इससे जूझ रहे हैं। और उस कठिन समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना संकट के अंदर पूरा विश्व इसकी चपेट में था, उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से समय समय के ऊपर अपील किया है और उन्होंने उस बात को फॉलो भी किया है। उसके परिणाम भी सार्थक निकले हैं। अभी जो इस प्रकार का संकट ये हमारे सामने खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट का, उसके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, ये एक राष्ट्र हित के अंदर उन्होंने अपील किया है। और इस अपील से ये केवल सरकारों के लिए नहीं, ये बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदारी का संदेश देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने भी उसी भावना के साथ कदम उठाए हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमने सरकारी विभागों में ईंधन और बिजली बचत के निर्देश दिए हैं और गैर जरूरी जो वाहन है उनका उपयोग न करें, उसके बारे में हमने कहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऊर्जा को बढ़ाने पर भी जोर हमने दिया है और सार्वजनिक जो अंजना जी परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ईवी के व्हीकल, किसी ने कोई जरूरी अगर कहीं जाना है तो वो ट्रेन से जाए या अन्य चीजों से जाए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाहन था कि इसके अंदर जब ये सामूहिक जो अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और इसको जब हम सभी पूरा राष्ट्र लागू करेगा तो ऐसा नहीं है, देश को एक बड़ा जो एक संकट आया है, ये वैश्विक संकट है, उस संकट से निकलने का रास्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के अंदर किया है। और हम सब ने उस अपील को मानना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं कि जब जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, मैंने स्वयं ही अपने काफिले में भी उनको गाड़ियों को कम किया है। और क्योंकि शुरुआत अगर कहीं से कोई व्यक्ति करता है तो अपने से शुरुआत करता है, हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए। और हमारा लक्ष्य यही है कि कम संसाधनों में अधिक प्रोडक्टिविटी आए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और ये राष्ट्र हित में सर्वोपरि है। ये हमारा प्रयास है, हम उसको लेकर के अंजना जी काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, मैंने कहा है कि ये विशेष एक व्यक्ति या एक उसके लिए नहीं है, समस्त राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति की इसके अंदर जिम्मेवारी है कि इसमें आगे बढ़कर के अपना योगदान देने का वो काम करे। इस वैश्विक संकट से हमने आगे गति से बढ़ना है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, विकसित भारत, उसमें इस प्रकार की समस्याएं, संकट ये वैश्विक आते हैं, उनका हम मिलकर के सामना करेंगे।